एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में दो पक्षी टूनी चिड़िया और मुन्नी कबूतरी रहते थे। वे दोनों पक्के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वे दोनों एक साथ दाना चुगने जाते और एक साथ खाना खाते। ऐसे ही सब अच्छे से जा रहा था। अरे मुन्नी, तू यहाँ क्यों बैठी है और कर क्या रही है? मेरे साथ चल। मैंने आज एक मक्का का खेत देखा है जिसमें बहुत सारे मक्के खड़े हैं। हाँ टूनी, तू सच कह रही है? हाँ मुन्नी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और जंगल के सभी पक्षी पहले से वहाँ पहुँच गए हैं। फिर तो हमें भी देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, कहीं वो सभी पक्षी हमारे हिस्से का मक्का ना ले लें। हाँ मुन्नी, चलो चलो जल्दी चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से उड़कर उस खेत की तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे मक्का के पेड़ लगे हुए थे। सभी पक्षी वहाँ पहले से मौजूद थे और अपनी अपनी मक्का तोड़ रहे थे। अरे टूनी, जल्दी जल्दी कर, वरना ये सभी पक्षी ये सब मक्का खा जाएंगे। अब वे दोनों भी उस मक्का के खेत से मक्का को तोड़ने लगते हैं। तभी उस खेत का मालिक कड़कनाथ कौवा वहाँ आ जाता है। कौवा सभी पक्षियों को अपने खेत से मक्का तोड़ते देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पक्षियों को पकड़ने की ठान लेता है। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत से मक्का चुराने की? ऐसा मन में सोचकर वह अपने नौकरों को एक बड़ा जाल लाने के लिए बोलता है। उसके नौकर पक्षी वो जाल लेकर आते हैं। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ, हम आपका मंगाया हुआ जाल लेकर आ गए हैं। चलो अब यह जाल तुम उन सभी पक्षियों पर डाल दो। मैं देखता हूँ ये जाल से बचकर वे कैसे निकल पाएंगे। आपका आइडिया बहुत अच्छा है कड़कनाथ सेठ। देखना वो सभी पक्षी इस जाल में जरूर पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरा आइडिया आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अब वो चारों पक्षी नौकर उन सभी पक्षियों के ऊपर जाल डाल देते हैं और वे सभी पक्षी उस जाल में फंस जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये जाल कहाँ से आ गया? लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। इस खेत का मालिक कड़कनाथ सेठ आ गया है। अब वो हमें छोड़ेगा नहीं, हम सभी मारे जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। घबराओ मत दोस्तों, और हमें अब मिलकर इस जाल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो पता नहीं वो कड़कनाथ सेठ हमारा क्या करेगा। हाँ टूनी, कुछ करो। पक्षियों, तुम कितने भी हाथ पैर मार लो पर तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। मेरी कैद से बचकर जाने वाला पक्षी अभी तक बना नहीं। इसके बाद वे कड़कनाथ सेठ उन्हें जाल में फंसाकर अपने घर ले जाता है। वहीं वे सभी पक्षी उस जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। क्या करें हम सब? ये जाल तो दांतों से कट भी नहीं रहा, लगता है बहुत मजबूत जाल है। हमें लालच नहीं करना चाहिए था और जंगल के सभी पक्षियों को भी एक साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। कम से कम आज कोई बाहर होता तो हमारी मदद तो कर पाता। अरे भाई बाज, अब लिखे को कौन टाल सकता है? दोस्तों, हार मत मानो और हम सब एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तभी मुन्नी का पैर एक चूहेदानी में आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मेरा पैर। क्या हुआ मुन्नी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो देखो टूनी, मेरा पैर इस चूहेदानी में फंस गया और निकल भी नहीं रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। अब वे सभी पक्षी एक साथ मिलकर मुन्नी कबूतरी के पैर से वे चूहेदानी निकालते हैं। मुन्नी का पैर निकल तो जाता है पर उसका पैर जख्मी हो जाता है। उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ कुछ पक्षी वो जाल काट देते हैं। चलो चलो सभी चलो, हमें समय रहते यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी उस कड़कनाथ कौवे के आने का समय हो गया है। धीरे धीरे वे सभी पक्षी उस जाल से निकल जाते हैं। टूनी चिड़िया भी निकल जाती है। तभी कड़कनाथ कौवे के आने की आवाज आती है। जल्दी निकलो मुन्नी, देखो वो कड़कनाथ कौवा आने ही वाला है। तुम चली जाओ टूनी, मेरा इंतजार मत करो। मुन्नी, एक बार बाहर निकलने की कोशिश तो करो, देखो तुम निकल जाओगी। एक बार कोशिश तो करो। नहीं टूनी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कहती हूँ तुम जाओ। नहीं मुन्नी, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। पागल ना बनो टूनी, अगर वो कड़कनाथ कौवा आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। कम से कम तुम तो बच जाओगी, इसीलिए कह रही हूँ तुम चली जाओ। नहीं मुन्नी,
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मुन्नी कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाकर जाल से बाहर निकाल देती है और कड़कनाथ के आने से पहले दोनों वहां से उड़कर चली जाती हैं। इसी तरह एक टूनी ने सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई और अपनी दोस्त को मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ा।